जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल में एक नोटिस न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और वो जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो रिलेटेड है कि यूजीसी नेट का सिलेबस बदलने की तैयारी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि क्या सच में यूजीसी नेट का सिलेबस बदलेगा, और यदि सिलेबस बदलेगा तो कितना बदलेगा, और इससे पहले सिलेबस कब बदला था। इन सभी टॉपिकों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज ही किसी हमारी इसी यूट्यूब फैमिली में के कोई किसी मेंबर ने कमेंट किया था कि सर अब हम आगे किस तरीके से पढ़ेंगे। हमने बैच ले लिया जून 2024 के लिए, और यदि सिलेबस बदल जाएगा तो क्या होगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं यूजीसी नेट से रिलेटेड यदि कोई भी अपडेट आएगी तो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। यूजीसी नेट का सिलेबस बदलने की तैयारी। एनईपी के तहत सभी 83 विषयों के सिलेबस में होगा बदलाव, अगले साल जून से लागू किए जाने की संभावना। एक बार हम इस नोटिस को पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नेट के सिलेबस में 6 साल के बाद बदलाव होने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 83 विषयों का नया सिलेबस तैयार कर लिया है। यूजीसी काउंसिल ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अगले साल जून की नेट से इसे लागू किए जाने की संभावना है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि 6 सालों के बाद यूजीसी नेट परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। यूजीसी काउंसिल की 3 नवंबर को हुई बैठक में सिलेबस के बदलाव को मंजूरी मिली है। जल्द ही नए सिलेबस का ड्राफ्ट राज्यों और विश्वविद्यालयों के साथ साझा करने के साथ इसे यूजीसी वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। सभी हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर नेट का नया सिलेबस जारी किया जाएगा। वर्ष 2017 में हुआ था बदलाव। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि इससे पहले वर्ष 2017 में यूजीसी नेट के सिलेबस में बदलाव किया गया था। इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई, इसलिए एनईपी के तहत यूजीसी नेट के सभी 83 विषयों का नया सिलेबस तैयार कर लिया गया है। विशेषज्ञों की समिति ने नए सिलेबस में बहुविषयक दृष्टिकोण और समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। और इसके अलावा साल में 2 बार होती है परीक्षा, तो ये तो ऑलरेडी आप सभी को पता होगा ही होगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की परीक्षाएं 6 से 14 दिसंबर के बीच होने वाली हैं। तो जो सिलेबस बदलने वाला है इसको लेकर सबसे मेन जो न्यूज़ थी वो यही थी। देखो प्यारे साथियों, इससे पहले जो सिलेबस बदला था ना वो 2017 में बदला था। तो 2017 में जो सिलेबस बदला था तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था। बहुत सारे लोगों को ये डर लग रहा होगा कि यार यदि अब की बार दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर हम जून 2024 वाले एग्जाम देंगे। अब हम कुछ और पढ़ रहे हैं, फिर सिलेबस बदल जाएगा तो हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमारी अब तक की जो पढ़ाई थी वो वेस्ट जाएगी। बहुत सारे लोगों को अब ये डर सता रहा है। तो प्यारे साथियों मैं आपको कंफर्म करके बता दूं, 2017 से पहले जो यूजीसी का सिलेबस था और अब जो यूजीसी नेट का सिलेबस है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल नाम मात्र बदलाव होता है। अब बदलाव कैसे होता है, जैसे एक दो टॉपिक होते हैं जिनको चेंज कर दिया जाता है, एक दो टॉपिकों को हटा दिया जाता है और एक दो टॉपिकों को नया ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो सिलेबस में यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि सब कुछ बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा केवल 5% का बदलाव होगा। कितना होगा? केवल 5% का बदलाव होगा सिलेबस में, वो भी मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं। अब आपको यदि मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपने किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपने 2010 से लेकर जून 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ा होगा। यदि आप दिसंबर 2023 वाला एग्जाम दे रहे हो तो 2017 से पहले के जब आपने पेपर पढ़े होंगे तब भी आपको वही सेम टॉपिक मिलेंगे और उसके बाद में भी आपको वही सेम टॉपिक मिले होंगे। ठीक है, तो सिलेबस में जो बदलाव होगा वो मैक्सिमम 5% का बदलाव होगा।
बाकी पेपर पैटर्न और पेपर लेवल की बात करें वो तो हर बार बदलता जा रहा है, वो आगे भी बदलता रहेगा। बाकी सिलेबस में केवल 5% का बदलाव होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि बिना सिलेबस के बदलाव फिर भी पेपर में एक तरीके से बदलाव आ जाता है। उसका मैं एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। 2019 से पहले का आप यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का पेपर उठा के देखो, तो हर पेपर में, फर्स्ट पेपर के हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस के देखने को मिलते थे। ठीक है, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के हर पेपर में कम से कम 2-3 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के देखने को मिलते थे। और अब का पेपर उठा के देखो, बहुत सारी शिफ्ट होंगी जिनमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते ही नहीं है। और यदि आते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा से ज्यादा किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हायर एजुकेशन को लिंक करते हुए होते हैं या फिर करंट से लिंक करते हुए होते हैं। बाकी सिलेबस में तो पॉलिटिकल साइंस को अभी भी इंक्लूड किया गया है कि पॉलिटिकल साइंस आएगा, लेकिन रियलिटी में तो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। बाकी 2019 से पहले के पेपर उठा के देखोगे ना फर्स्ट पेपर के, तो वहां पर आपको हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, यदि आप इस चीज को लेकर डर रहे हो कि सिलेबस में बदलाव होगा, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं प्यारे साथियों, सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। मैक्सिमम 5% का बदलाव होगा सिलेबस में। ठीक है, और मैं कल एक ऑथेंटिक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें मैं आपको यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का 2017 से पहले का सिलेबस और 2017 के बाद का, मतलब फिलहाल का जो सिलेबस है, इन दोनों में मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि 2017 से पहले का और 2017 से के बाद के सिलेबस में कितना अंतर हुआ है। तो उसके बेस पर आपको पता चल जाएगा कि अब आगे कितना बदलाव हो सकता है। क्या मेरी बात सच है या झूठ है, इसका भी आपको उस वीडियो को से बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल सेम सब्जेक्टों में होने वाला है। सब्जेक्टों में तो कंपेरेटिव 5% भी सिलेबस नहीं बदलेगा। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट पेपर में 5% का बदलाव आ जाए सिलेबस में, बाकी सब्जेक्टों में तो 5% का भी नहीं आएगा। सब्जेक्टों में तो मैक्सिमम 1 या 2% सिलेबस बदलेगा, बाकी बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। तो ये था। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।